कॉकरोच जनता पार्टी नाम सुनते ही लगता है कि कोई इंटरनेट मीम होगा, एक मजाक। और अगर सच कहूँ तो शुरुआत में था भी, लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तो तब आया जब लोगों ने इस पार्टी को हद से ज्यादा सीरियसली लेना शुरू कर दिया। इतना सीरियस कि सिर्फ 3 दिनों के अंदर ही इस इंस्टाग्राम पेज ने 12 मिलियन से भी ज्यादा फॉलोअर्स गेन कर लिए। और जब तक तुम ये वीडियो देख रहे होगे तब तक शायद 15 मिलियन फॉलोअर्स भी क्रॉस हो चुके होंगे। एक तरफ इंडिया का यूथ, स्पेशली जेन जीज, इस पार्टी को ओपनली सपोर्ट कर रहे हैं। उनके लिए ये सिर्फ एक मीम नहीं है बल्कि फ्रस्ट्रेशन का सिंबल है। और वहीं दूसरी तरफ लाखों लोग इसे इंटरनेट की सबसे बड़ी बेवकूफी मान रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये कॉकरोच जनता पार्टी है क्या ये सिर्फ एक डार्क जोक है या फिर इंडियन पॉलिटिक्स के अगेंस्ट शुरू हुआ एक इंटरनेट रेवोल्यूशन है? और क्या सच में ये मीम कल्चर से डेवलप हुई एक पार्टी करप्शन की कीचड़ में धंसे इस सिस्टम को चैलेंज कर सकती है या नहीं? आइए जानते हैं। अभिजीत दिपके, जो कि इस पार्टी के फाउंडर हैं, उन्होंने इस पार्टी का नाम कॉकरोच जनता पार्टी इसलिए रखा क्योंकि उनके अकॉर्डिंग कॉकरोचेस हर जगह सरवाइव कर जाते हैं। चाहे सिस्टम कितना भी गंदा हो, चाहे एनवायरनमेंट कितना भी टॉक्सिक क्यों ना हो, वो सब कुछ एडेप्ट कर लेते हैं। लेकिन ये सैटारिकल थॉट एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट तब बन गया जब इंडिया के करंट चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने अपनी स्टेटमेंट में ये कहा कि भारत का अनएम्प्लॉयड यूथ एक कॉकरोच की तरह है, एक पैरासाइट है। बस यहाँ से मीम बने, मीम से मूवमेंट, और मूवमेंट से पूरी की पूरी एक पार्टी बन गई। देखो, अब यहाँ से आगे जो भी मैं कुछ कहूँगा हो सकता है आप में से ज्यादातर लोगों को वो पसंद ना आए, पर फिर भी मेरे ओपिनियंस के बारे में एक बार ठीक से सोचकर जरूर देखना। अगर तुम्हें सपोर्ट दिखाना है तो पार्टीज को नहीं, आइडियोलॉजीज को दिखाओ। क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले की ही बात है जब सारे जेनजीज इंस्टाग्राम की हर दूसरी रील पर ये कमेंट कर रहे थे कि राघव चड्ढा इज द नेक्स्ट पीएम ऑफ इंडिया। लेकिन हम सबको कितना बड़ा धोखा मिला हम सब जानते ही हैं। हमें लगा था कि राघव चड्ढा खुद की पार्टी बनाएगा, लेकिन उसने बीजेपी ज्वाइन कर ली। जो बंदा पूरे इंटरनेट पर एक मसीहा बना हुआ था, वो नीट एग्जाम लीक होने पर एक शब्द नहीं बोलता है। जिस बंदे की हर दूसरे दिन रील पर रील कटे जा रही थी, वो बंदा इस इशू के ऊपर एक पोस्ट तक नहीं करता है। और मुझे ये डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि अभिजीत भी ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ फेम के लिए कर रहा हो। ऑब्वियसली मैं हेट नहीं दे रहा, क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ इतना चाहता हूँ कि लोगों ने जो इसके ऊपर विश्वास किया है उस विश्वास का ये सही से इस्तेमाल करे। इंटरनेट पर रातों रात किसी को भी भगवान बना देना बहुत ही आसान हो चुका है, लेकिन ब्लाइंडली ट्रस्ट करना उतना ही ज्यादा डेंजरस भी होता है। और अब अभिजीत भाई, अगर ये वीडियो या फिर इस वीडियो की ये वाली क्लिप आप तक पहुंचती है तो आपसे मैं बस यही कहना चाहूंगा कि अगर आप सच में सीरियस हो अपने विजन्स को लेकर, अपनी कैपेबिलिटीज को लेकर, और आपको लगता है कि आप सच में कुछ बदलाव ला सकते हो हमारे देश के लिए, तो प्लीज इस एजेंडा को ऑनलाइन ना रख के पब्लिकली हेल्प करना शुरू करो। पब्लिक के बीच में आओ, आसमान में बैठकर सिर्फ उम्मीदें मत दो। और अभी ये न्यूज आई है कि तुम्हारा ट्विटर अकाउंट बैन हो चुका है। क्या होगा अगर कल को ये लोग तुम्हारा इंस्टाग्राम अकाउंट भी बंद कर देंगे? बाकी एंड में तो मैं बस यही बोलना चाहूंगा कि अगर तुम्हें सच में देश की फिक्र है तो सिर्फ एक पार्टी के लिए बायस्ड मत बनो। किसी पर भी आंखें बंद करके भरोसा मत करो। समझदार बनो, सही को सही और गलत को गलत बोलो, क्योंकि हम जेनजीज हैं, किसी की मानसिकता के गुलाम नहीं। जय हिंद, जय भारत।